Hello बच्चों, let's read the following question. Two particles A and B start moving with velocities 20 meter per second and 30 into root 2 meter per second along x-axis and at an angle of 45 degree with x-axis respectively in xy plane from the horizon. The relative velocity of B with respect to A. क्वेश्चन में टू पार्टिकल्स दिए गए हैं जो कि 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 इंटू रूट 2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है ए, तो बी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एक्स वाई प्लेन में। रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा बी का विद रिस्पेक्ट टू ए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 10 इंटू आई कैप प्लस 30 इंटू जे कैप मीटर पर सेकेंड, सेकेंड 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, third option 30 I cap minus 20 into root 2 j cap meter per second. Fourth option 30 root 2 I cap plus 10 root 2 j cap meter per second. So first of all here we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Question में बात कर रहे हैं relative velocity का. In this question they are talking about finding the relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? ए की विद रिस्पेक्ट टू वी। मान लो जो ए का वेलोसिटी है वो वी ए वेक्टर है एंड जो बी है हमारे पास उसका जो वेलोसिटी है वो बी बी वेक्टर है। तो जब इनका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, अब किसका फाइंड आउट करना है? बी का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए। बी का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सपोज वो रिलेटिव वेलोसिटी v वेक्टर है तो जिसका फाइंड आउट करना है उसकी वेलोसिटी में से हम दूसरे का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कब केस लगता है? जब ये दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, अवे मूव कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, मूव्स अवे। जिनकी हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं पार्टिकल्स की वो एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, तब हम क्या करते हैं उनकी दोनों की वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी आता है। जिसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उसकी वेलोसिटी में से दूसरे के जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसी की वेलोसिटी में वो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले वी ए फाइंड आउट करेंगे, बी बी फाइंड आउट करेंगे, देन हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। अब क्वेश्चन में जो ए पार्टिकल दिया है वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है सपोज वो वी ए वेक्टर है। वी ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वी ए वेक्टर कितना होगा? 20 उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है? आई कैप हो जाएगी, दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से जो बी है उसका वेलोसिटी हमें क्या दिया गया है? मैग्नीट्यूड 3 इंटू रूट 2, यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड है। अब वो मूव करता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ उसका 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मान लो जो उसका वेलोसिटी है वो वी बी वेक्टर है। वी वी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि मान लो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। यहाँ पे जो वी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? 30 रूट 2 जितना मैग्नीट्यूड है इंटू कॉज ऑफ एंगल, जो एंगल है हमारे पास दैट इज 45 डिग्री। तो इस तरफ जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इस तरफ एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो अलोंग वाई एक्सिस उसका कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट होगा? 30 रूट 2 जो कि मैग्नीट्यूड है, साथ में आ जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री। तो अब v का जो वेलोसिटी है वो क्या बनेगा? वी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के अलोंग 30 रूट 2 cos 45 डिग्री, साथ में आई कैप आ गया, y एक्सिस के अलोंग 30 रूट 2 साइन 45 डिग्री, साथ में क्या आ जाएगा? j कैप। अब cos 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। ये दोनों का वैल्यू रूट 2 होता है, 1 बाय रूट 2 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? द वेलोसिटी ऑफ b पार्टिकल विल बी 30 रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, यहाँ पे आई कैप आ गया, प्लस 30 रूट 2, साथ में क्या आ जाएगा? साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 2 इंटू जे कैप आ गया। अब रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी है बी बी वेक्टर वो कितना आ गया? 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप आ गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उसको मान लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी
जैसे हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा उसको हमने कंसिडर किया v वेक्टर, तो वो क्या होगा v वेक्टर माइनस v a वेक्टर। तो v वेक्टर कितना है 30 i कैप प्लस 30 j कैप, a का माइनस हो जाएगा दैट इज 20 i कैप। तो अब यहाँ पे हमने क्या 30 से 20 माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ रहा है 10 i कैप प्लस 30 j कैप के इक्वल आ रहा है। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। अब गिवन ऑप्शन देखते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से 10 आई कैप प्लस 30 जे कैप मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे मीटर पर सेकेंड होंगे वेलोसिटी के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।